हेलो एंड वेलकम माय टू चैनल लॉ ऑफिशियल। इस सेक्शन में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सबसे पहले देख लेते हैं किस में डिफाइन है। सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या। उस जो 126 सेक्शन 126 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्ट। A contract of guarantee is a contract to perform or discharge the liability of the third party in case of the default। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पार्टीज़ कितनी होती हैं। देखिए, ये होता है क्रेडिटर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और एक होता है श्योरिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की सबसे सिंपल इमेज है। क्रेडिटर ले मैन लैंग्वेज में समझ लेते हैं, वो होता है जो लोन देता है। मान लीजिए इनको कुछ लोन चाहिए तो हम इनको बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। ऐसे में अगर क्रेडिटर बोलता है कि मैं आपको जो लोन दे रहा हूँ इसके लिए मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ गारंटी दीजिए आप, उस केस में ये प्रिंसिपल डेटर भाई साहब अपने किसी दोस्त को लाते हैं जो इनके लिए इस क्रेडिटर के लिए ये सिक्योरिटी होगा। हेयर सिक्योरिटी मीन्स ये अगर इन केस प्रिंसिपल डेटर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है या इनकेपेबल हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, उस लोन को पे नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी होगा, वो लायबल हो जाएगा क्रेडिटर को। जो भी अमाउंट प्रिंसिपल डेटर ने लिया है उसको सिक्योरिटी पे करेगा क्रेडिटर को। बाद में जो सिक्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर से अमाउंट रिकवर कर सकता है जो भी क्रेडिटर को दिया है। क्रेडिटर मीन जो दे रहा है, लेमैन लैंग्वेज में अगर समझें, क्रेडिटर मीन जो लोन दे रहा है, प्रिंसिपल डेटर मीन जो लोन ले रहा है और सिक्योरिटी मीन जो गारंटी दे रहा है कि अगर ये भाई साहब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। सो सिक्योरिटी द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, मतलब जो गारंटी देता है। यहाँ पे ये जो काले चश्मे में जो पर्सन है ये गारंटी दे रहा है तो ये सिक्योरिटी हो जाएगा। प्रिंसिपल डेटर द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज द डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज़ गिवन, मतलब अगर भाई साहब डिफ़ॉल्ट करेंगे तभी ये सिक्योरिटी एक्शन में आएगा, तो इनको कहा जाएगा प्रिंसिपल डेटर। और जो क्रेडिटर द पर्सन हुम द गारंटी इज़ गिवन, मतलब जिनको गारंटी दी जाती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल डेटर। जिसके रिस्पेक्ट में दी जाती है वो प्रिंसिपल डेटर, जिनको दी जाती है वो है क्रेडिटर और जो देता है वो है सिक्योरिटी। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म, मतलब टू परफॉर्म समथिंग एनी एक्ट या डिस्चार्ज दी लायबिलिटी, या किसी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर ये भाई साहब प्रिंसिपल डेटर अगर अपने लोन को नहीं चुका पाते हैं तो ये भाई साहब इनके लोन का पेमेंट करेंगे। सो सबसे मेन लैंग्वेज में यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब समझते हैं सेक्शन 127 क्या है। कंसिडरेशन फॉर दी गारंटी, मतलब जो भाई प्रिंसिपल डेटर साहब गारंटी दे रहे हैं प्रिंसिपल डेटर के डिफ़ॉल्ट पर, उसमें जो कंसिडरेशन क्या है सिक्योरिटी के लिए। सो एनीथिंग डन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, anything done, any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration for the surety for giving the guarantee। अब देखते हैं कि जो सिक्योरिटी है उसके लिए कंसिडरेशन क्या होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो सिक्योरिटी भाई साहब है वो क्रेडिटर को गारंटी दे दें। तो सेक्शन 127 कहता है अगर कुछ भी किया गया है या फिर कोई प्रॉमिस किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इनके जिन्होंने लोन लिया है उनके बेनिफिट के लिए, तो वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है फॉर गिविंग द गारंटी। हम इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं जो हमको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बी रिक्वेस्ट करता है ए से। यहाँ पे बी है हमारे ये भैया और ए हैं हमारे बिल गेट्स साहब। इनसे ये रिक्वेस्ट करता है टू डिलीवर हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि प्रिंसिपल डेटर ए से बोलता है, बिल गेट्स से बोलता है कि आप हमें कुछ गुड्स दे दीजिए उधार पे, और ये एग्री टू डू सो, और इस बात पे एग्री कर जाते हैं प्रोवाइडेड सी
सी श्योरिटी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड। और ए जो हमारे बिल गेट्स सर हैं वो इनके सामने कंडीशन रखते हैं, मैं आपको गुड्स दे दूंगा उधार पे, क्रेडिट्स पे, बट जो कंडीशन ये है कि मुझे जो सी भाई साहब हैं वो गारंटी दें कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो आप हमें पेमेंट कर देंगे। सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड, दिस इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। अब देखिए, अब इनके कहने पर कि हमें सी भाई साहब पेमेंट करेंगे अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, मतलब बी साहब अगर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, सो सी प्रॉमिस करता है, सी प्रॉमिसेस टू गारंटी द पेमेंट ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड इज अ सफिशिएंट। मतलब कि इनका जो प्रॉमिस है बी को गुड को डिलीवर करना, डिलीवरी ऑफ द गुड इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। मतलब इनका जो प्रॉमिस है कि हम ए भाई साहब ए क्रेडिटर बी को गुड्स को डिलीवर कर देंगे, ये इतना सफिशिएंट कंसिडरेशन है सिक्योरिटी के लिए, हमारे मार्क जकरबर्ग भाई साहब के लिए। दूसरा देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर ए मतलब बिल गेट्स साहब सेल्स एंड डिलीवर द गुड टू बी। अब यहाँ पे ये क्रेडिटर साहब बी को कुछ गुड्स बेचते हैं। सी श्योरिटी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू सू बी फॉर द डेट फॉर ए ईयर। मतलब एक साल के लिए सॉरी, एक साल के लिए जो सिक्योरिटी है मार्क जकरबर्ग भाई साहब कहते हैं ए से कि आप ए बी को एक साल तक डेब्ट के लिए, उधार जो आपसे लिया है उसके लिए आप उनको केस फाइल ना कीजिएगा कोर्ट में। और उनके कहने पर जो क्रेडिटर साहब हैं ए है वो मान जाता है। द प्रॉमिस दैट इफ़ ही डज नॉट सो सी विल पे फॉर देम इन द डिफ़ॉल्ट बाय द पेमेंट बाय द बी एंड ए एग्री टू फॉरबियर एज रिक्वेस्टेड, दिस इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सीज प्रॉमिस। देखिए फिर से हम समझ लेते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर को गुड्स सेल करता है और उसके बाद सिक्योरिटी रिक्वेस्ट करता है कि बी को आप सिक्योरिटी रिक्वेस्ट करता है ए से कि आप ए को एक साल तक सू नहीं करेंगे जो भी लोन लिया है उन्होंने आपसे। इस बात पे सिक्योरिटी क्रेडिटर मान जाता है और क्रेडिटर का एक साल तक सू ना करना मतलब केस ना करना, ये सिक्योरिटी के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। और एक केस है जिसमें ये बोला गया था, अब्सटेंशन फ्रॉम द इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग आल्सो हैज़ बीन डीम्ड टू बी द कंसिडरेशन फॉर द गारंटी। अगर जो हमने पिछला ये स्लाइड डिस्कस किया है ये सेम लैंग्वेज है, बस अब्सटेंशन फ्रॉम द इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग हैज़ बीन डीम्ड टू बी अ कंसिडरेशन फॉर सिक्योरिटी। मतलब अगर कोई पर्सन मतलब बोलता है कि हम आपको एक साल तक सू नहीं करेंगे तो वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन हो सकता है सिक्योरिटी के लिए। ये इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस प्रेमको सॉ मिल अहमदाबाद अदर्स में ये कहा गया था। एक जो पॉइंट है जो नोट कर सकते हैं, देयर कैन बी नो गारंटी फॉर द ओल्ड डेट, मतलब पुरानी चीज़ के लिए आप कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। टिल फॉर गुड बाय।